क्या आज ही खेला हो जाएगी क्या? ये प्रश्न हमने किया है। तो आप जोड़ लीजिए कि जो पार्टनर हैं उनके और उनको बैठा करके बोल रहे हैं, उन्हीं के माता पिताजी की सरकार थी 2005 में। अब ऐसा वो बोल रहे थे, तो इस बात से सहज कोई भी अनुभव कर सकता था कि इनकी चलने वाली ज़्यादा नहीं है। कि जिस प्रकार से परिवारवाद को उन्होंने तरजीह नहीं दिया, उसी प्रकार से हम तरजीह नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे बात सामने आने की बात थी, तो इसीलिए हमारे दिमाग में लगा कि ये ज़्यादा नहीं चलेगा। पर कैबिनेट की बैठक हुई, तो क्या मुद्दा पर बैठक हुई, ब्रीफिंग होता है जनरल, वो ब्रीफिंग नहीं हुआ। और एक दूसरे से मिलने की जो बातें होती है, चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथ जाते हैं या आते हैं, वो दोनों में अलग अलग आने जाने की बात कि जब हम एनडीए में हैं, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा साहब हैं, इन लोगों का जो निर्णय होगा उस निर्णय का हम विरोध नहीं करेंगे, उस निर्णय के साथ होंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बिहार में सियासी सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और इस सियासी सरगर्मी तेज़ होने की भविष्यवाणी जिन्होंने की थी वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। इन्होंने पहले ही ट्वीट करके लोगों को सूचित किया था कि बिहार में कुछ ना कुछ बड़ा खेल होगा। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ खुद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मौजूद है। सर, आपने पहले ही भविष्यवाणी की थी, आपकी जो भी लगातार ट्वीट्स आ रहे थे उससे लोगों को ये चीज़ ज़रूर संदेश मिल रहा था कि कुछ ना कुछ बिहार में बड़ा होने वाला है। एक आधार था कि जब एक साथ ही चल रहे हों, एक साथ आगे जाने के बाद कोई विपरीत दिशा में चलने लग जाएं दोनों, तो सहज अर्थ लगाया जाता है कि साहब ये दोनों में मेल नहीं है, आगे जाके कुछ खटपट हो जाएगा। तो जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यानी लालू जी का दोनों का रिश्ता बरकरार था, तब सरकार बनी। लेकिन कुछ वक्तव्य ऐसे आने लग गए नीतीश कुमार जी का भी और फिर अन्य लोगों का भी, जो गठबंधन में हैं उसके खिलाफ बात थी। जैसे बात आई थी 2 महीना 2.5 महीना पहले, शायद कृषि रोड मैप का उद्घाटन हो रहा था, उसमें उन्होंने कह दिया था कि साहब बिहार में हम 2005 के पहले की जो स्थिति थी वो नहीं आने देंगे, कि जब दीन दृष्टि बेटियों का इज्जत लूटा जाता था, लोग चल नहीं पाते थे, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था, ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप जोड़ लीजिए कि जो पार्टनर हैं उनके और उनको बैठा करके बोल रहे हैं, उन्हीं के माता पिताजी की सरकार थी 2005 के पहले। अब ऐसा वो बोल रहे थे, तो इस बात से सहज कोई भी अनुभव कर सकता था कि इनकी चलने वाली ज़्यादा नहीं है। और फिर आपने देखा कि वंशवाद पर भी पूरा प्रहार नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार तो कर्पूरी ठाकुर जी का सच्चा चेला साबित करने का काम किया कि जिस प्रकार से परिवारवाद को उन्होंने तरजीह नहीं दिया, उसी प्रकार से हम तरजीह नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोग तो अपने बेटा को ही बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अपने बेटा को सोनिया गांधी बढ़ाना चाह रही है, अपने बेटा को लालू जी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये सारे बात सामने आने की बात थी, तो इसीलिए हमारे दिमाग में लगा कि ये ज़्यादा नहीं चलेगा। और फिर कब ये समय की बात आई, तो सब लोग धर्म भीरू हैं, हिंदुस्तान में लोग शगुन वगुन लेकर के चलते हैं। तो जनवरी खरमास के बाद ये सब कुछ बातें हो सकती है। इसीलिए हमने कहा था 20 से 30 के बीच में कोई न कोई कार्यक्रम होगा। तो देखा कि रामलला का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी हुई 22 को। 23 तारीख को कर्पूरी जी को भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। और इसी बीच में आया कांग्रेस वाले लोग ने भी अपनी कुछ बात कही। नीतीश कुमार ने सभी अपने विधायकों को 20 से 25 के बीच में रहने का निर्देश दिया। हमने भी अपने विधायकों को कहा, बीजेपी ने भी अपना कुछ इसी का इंस्ट्रक्शन दिया। ये सब मिला करके कंक्लूजन किया हमने, तो लगा कि 20 के बाद 25 हो या 30 हो,
इस बीच में बिहार में कुछ न कुछ होगा और उसका परिणाम तो कल भी निकला स्पष्ट रूप में कि जब कैबिनेट की बैठक हुई तो क्या मुद्दा पर बैठक हुई, ब्रीफिंग होता है जनरल, वो ब्रीफिंग नहीं हुआ और एक दूसरे से मिलने की जो बातें होती है, चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथ जाते हैं या आते हैं, वो दोनों में अलग अलग आने जाने की बात हुई। ये सब ले करके मेरे दिमाग में बात बनती रही, आवाज़ कन्फर्म हम हैं कि निश्चित लगता है एक दो रोज़ के अंतर्गत कुछ न कुछ यहाँ बातें होगी और इसी बीच में सभी भाजपा के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, ये भी एक संदेह जाता है। तो कुल मिला करके यही सब आकांक्षाओं को लेकर के हमने दिमाग में बात बनी कि निश्चित रूप में बिहार में राजनीतिक बदलाव होंगे। सर लेकिन आपका जो आज ट्विटर जो पोस्ट आया है उसमें जिक्र है कि आज क्या खेला हो जाएगा, तो क्या लगता वही है? अंदाज पर हम कहते हैं, जी। जो सारी बातें की चर्चा किया तो हमारे मन में आशंका लगती है क्या आज ही खेला हो जाएगी क्या, ये प्रश्न हमने किया है। तो वो तो एक अंदेशा साबित किया है और होगा कि नहीं होगा, हमारे मन में जिज्ञासा जागी, उसी को पोस्ट कर दिया है। अच्छा लालू प्रसाद यादव जी की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया था जिससे ये सब चीज़ें क्लियर होती गई कि हाँ कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। उन्होंने योग्यता पर सवाल उठाया था, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अब वो उनकी बात है हम्म, और रोहिणी आचार्य कोई पॉलिटिशियन नहीं है और वो बच्ची हैं और उनके लिए जो भी बात वो बोले हैं उनके बात पर हमको कुछ नहीं करना है। अच्छा जिस तरीके से अभी सियासी हलचल चल रही है, अगर सीएम नीतीश कुमार आ जाते हैं एनडीए में तो आप स्वागत करेंगे उनका? हम पहले भी कहा है, बहुत लोगों से आप लोगों को लेना चाहिए, इसीलिए हम बार बार बात नहीं करना चाहते हैं। जो आदमी आया, 2500 आदमी आया, 2500 को यही कहना पड़ा हमको। तो आपसे भी ये लास्ट मैं बोल रहा हूँ कि जब हम एनडीए में हैं, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा साहब हैं, इन लोगों का जो निर्णय होगा उस निर्णय का हम विरोध नहीं करेंगे, उस निर्णय के साथ होंगे। अच्छा सर एक आखिरी सवाल, अब लोकसभा चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2024 आ चुका है, तो कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि राज्यपाल होंगे जीतन राम मांझी या फिर लोकसभा का चुनाव करेंगे, क्या कुछ आपका स्टैंड रहेगा? इस संबंध में हमको कुछ नहीं कहना है, क्या होगा जो परिस्थिति आएगी उसके अनुसार काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जिस तरीके से बिहार में सियासी हलचल तेज चल रही है और इसको लेकर कभी भी कुछ भी हो सकता है ये कहा जा रहा है, तो इनसे बातचीत कर रहे थे और इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और ठीक वैसा ही बिहार की सियासत में होता दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।